कार्स बनाती है। कंपनी स्पेशली जानी जाती है अपने हैंडक्राफ्टेड ऑटोमोबाइल्स के लिए, लेकिन एक रोल्स रॉयस कार का प्राइस कभी भी कम नहीं हो सकता। ये मॉडल्स रोल्स रॉयस के बेस्ट सेलिंग मॉडल्स हैं और ये इनके एंट्री लेवल प्राइसेस हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये कार्स इतनी एक्सपेंसिव क्यों हैं? आप बोटेल की एग्जांपल ले लीजिए, $28 मिलियन पर कार, मतलब 202 करोड़ की कार। अब इस कार में ऐसा क्या है जो इसे 202 करोड़ का बना रहा है? इस चीज को जानने से पहले आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि कभी भी फिक्स नहीं रहता। इनफैक्ट कंपनी खुद भी इस चीज को डिनाई करती है कि उनके कार का कोई बेस प्राइस है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी गाड़ी को कैसे देखना चाहते हैं। जैसे कि कस्टमर्स कलर्स में बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि उन्हें अपना पसंदीदा कलर नहीं मिलता। स्पेशली इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए रोल्स रॉयस के पास 44,000 से भी ज्यादा कलर्स हैं, जिससे आपको कलर में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा अगर आप अपनी कार को अपने डॉग से भी मैच करवाना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, काम हो जाएगा भाई। कंपनी की एक और बात बहुत खास है। मान लीजिए वो डॉग आपका है और उसका कलर बहुत यूनिक है, तो कंपनी उसके कलर को आपके नाम से रजिस्टर करेगी और वो सिर्फ आपका कलर होगा। और अगर किसी और कस्टमर को आपका कलर पसंद आता है तो कंपनी को आपसे परमिशन लेनी होगी, और तब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इच्छा है या नहीं। सेकेंडली, इनका पेंट। रोल्स रॉयस की कारों पर रंगों की 23 लेयर्स की कोटिंग होती है और अकेले इस पेंट का ही वेट लगभग 45 केजी हो जाता है, और कस्टमर फर्दर इन रंगों में भी स्पेशल इफेक्ट देकर इसे और अट्रैक्टिव बना सकता है। जैसे कि रोल्स रॉयस के एक कस्टमर को अपनी कार में स्पार्कल फिनिश चाहिए था, तो कंपनी वालों ने 1000 हीरों को चूरा बनाकर उसे पेंट में मिलाकर पेंट कर दिया, जिससे गाड़ी को स्पार्कल इफेक्ट मिला। इससे भाई एक चीज तो क्लियर हो गई, रोल्स रॉयस की टीम अपने कस्टमर के लिए कुछ भी कर सकती है। अगला रीजन है लग्जूरियस इंटीरियर। आपको पता ही है कि रोल्स रॉयस का इंटीरियर वर्ल्ड का सबसे लग्जूरियस इंटीरियर है। कंपनी हर छोटी से छोटी चीज पर पूरी बारीकी से ध्यान देती है। आप इसका रूफ ही देख लीजिए, तारों से भरा पड़ा है। रोल्स रॉयस इसे स्टारलाइन हेडलाइनर कहते हैं, जो कार के अंदर रात में तारों को रिक्रिएट करते हैं, जिससे ऐसा फील होता है कि हम खुले आसमान में टिमटिमाते तारे देख रहे हैं। इस स्टारलाइन हेडलाइनर को बनाने में भी पूरे 16 घंटों का टाइम लगता है, और इसे बनाने के लिए फाइबर में बहुत ही बारीकी से 1340 होल्स किए जाते हैं। और भाई इस स्टारलाइन हेडलाइनर में भी आप अपनी पसंद चुन सकते हैं। जैसे कि एक कस्टमर ने डिमांड की थी कि जिस रात उसका जन्म हुआ था, उस रात जिस तरह के तारे आसमान पर थे वही सेम तरह के तारे उसे अपनी गाड़ी के रूफ पर चाहिए। और आप जानकर हैरान हो जाओगे कि रोल्स रॉयस वालों ने कस्टमर की ये डिमांड भी पूरी कर दी थी। वाह, मतलब कुछ भी यार। इसके अलावा भी रोल्स रॉयस में कई ऐसे फीचर हैं जो इसे इतना एक्सपेंसिव बनाते हैं, जैसे कि हाथों से बनाया जाने वाला फ्रंट ग्रिल, पहिए के साथ ना घूमने वाला RR लोगो। यस, आपने सही सुना, रोल्स रॉयस एक ऐसी कार है जिसके पहियों के बीच में लगा RR लोगो कभी भी नीचे नहीं जाता। अब ये भी कंपनी का एक इनडायरेक्ट स्लोगन है कि रोल्स रॉयस कभी भी नीचे नहीं झुक सकती, या आप ऐसा मान लीजिए कभी भी इसका डाउनफॉल नहीं हो सकता। बस यही कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसे बाकी कंपनी से अलग बना रही है। आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि इनकी कार रोड पर बहुत ही शांति से चलती है, किसी तरह का कोई शोर नहीं। अब इस रोल्स रॉयस को वर्चुअली साइलेंट बनाने के लिए इसके कैबिन के अंदर 300 पाउंड का अकोस्टिक इंसुलेशन फिट किया जाता है, जिससे कार के अंदर का साउंड लगभग 0 हो जाता है। दूसरा, कार के टायर्स को भी पूरी तरह कस्टमाइज किया जाता है, जिसके अंदर एक स्पेशल फोम लगाया जाता है जो टायर में होने वाली आवाज को 9 डेसिबल तक कम कर देते हैं। सो कंफर्ट की कोई कमी नहीं है भाई। अब ये सारे प्रोसेस पूरे 6 मंथ्स में कंप्लीट होते हैं। मतलब रोल्स रॉयस की एक गाड़ी पूरे 6 महीनों में तैयार होती है, जिसका बेसिक प्राइस 4 से 5 करोड़ होता है। लेकिन रोल्स रॉयस की बोटेल को बनाने में 4 से भी ज्यादा साल का समय लगा है, जिससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका प्राइस कितना हो सकता है। तो 27 मई 2021 को रोल्स रॉयस ने अपने $28 मिलियन की सबसे महंगी कार लॉन्च की। कंपनी के लिए इस कार को बनाना बहुत चैलेंजिंग था, एज वेल एज इम्पोर्टेंट भी था। रोल्स रॉयस का कहना है कि उनका हर एक कस्टमर उनके लिए बहुत खास होता है, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट होते हैं उनके कोच बिल्ड क्लाइंट।
जो अपने लिए पर्सनली सिंगल कार बिल्ड करवाते हैं जिसमें डिजाइन, इंटीरियर वगैरह वो खुद चूज करते हैं। जैसे कि कंपनी ने कुछ साल पहले रोल्स रॉयस स्वैपटेल लॉन्च की थी, जो बोटेल के लॉन्च होने से पहले सबसे महंगी कार थी। लेकिन अब बोटेल रोल्स रॉयस की सबसे महंगी कार है। प्राइस तो आपको पता ही है। ये कार फुली हैंडमेड है और इसे क्लाइंट की चॉइस के अकॉर्डिंग बिल्ड किया गया है। रोल्स रॉयस के क्लाइंट और कंपनी के कोच बिल्डर डिजाइनर्स ने मिलकर बहुत ही बारीकी से इसका डिजाइन बनाया है। वैसे कंपनी ने इस कार के ओनर का नाम रिवील नहीं किया है, लेकिन उनकी इच्छा थी कि उनके लिए पर्सनली एक यूनिक रोल्स रॉयस बने जो किसी के पास ना हो, और वो चाहते थे कि उनकी कार एक लग्जरी यॉट से रिजेंबल हो। तो आपको तो पता ही है कि रोल्स रॉयस अपने कस्टमर की बात कभी भी नहीं टालती। सो रोल्स रॉयस ने लग्जरी जे यॉट और 1932 बोटेल से इंस्पिरेशन लेकर इस चैलेंजिंग टास्क को भी पूरा किया। और गाइस आप खुद देखिए, इसकी शेप लिटरली एक यॉट की तरह है। वाओ। रोल्स रॉयस के सीईओ बताते हैं कि इस कार के क्लाइंट को वॉचेस का बहुत शौक था, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्विट्जरलैंड में जो बोवे का हेडक्वार्टर है वहां से इस कार के लिए पर्सनली 2 टाइम पीस डिजाइन करवाई। एंड गाइस, बोवे भी रोल्स रॉयस की तरह एक लग्जरी ब्रांड है जो क्लाइंट की चॉइस के अकॉर्डिंग वॉचेस तैयार करती है। सो बोवे ने स्पेशली रोल्स रॉयस का लोगो लगाकर इस कार के लिए स्पेशली 2 टाइम पीस डिजाइन किए, एक पैसेंजर सीट के लिए और एक ड्राइवर सीट के लिए। अब गाइस आप गैस कीजिए इन टाइम पीस की क्या कॉस्ट हो सकती है। टू बी ऑनेस्ट मेरा आंसर $1 लाख था, जो कुछ ज्यादा ही गलत है। एक्चुअली इन टाइम पीस की कॉस्ट $1.1 मिलियन से भी ज्यादा है। बाप रे बाप। मे बी मुझे अब पता चल रहा है कि ये कार इतनी महंगी क्यों है। रोल्स रॉयस ने इस कार में 2 फ्रिज भी दिए हैं क्लाइंट की अकॉर्डिंग, इससे वो अपनी एक्सपेंसिव वाइन इसमें रख सकेंगे। एक्चुअल में यॉट के लग्जरी फीचर्स तो भाई फिर इसे ही कहते हैं, और इन फ्रिज का डिजाइन भी बड़ा कॉम्प्लेक्स है भाई। और अगर बात करूं मैं इसके इंटीरियर में यूज होने वाले लेदर की, तो इसे एक ब्रिटिश कंपनी कॉनली लेदर हाइट्स ने बनाया है। ये अपने लेदर को बुल्स की खाल से बनाते हैं। इसमें वो गाय के लेदर का बिल्कुल यूज नहीं करते। उनके अकॉर्डिंग गाय जब प्रेग्नेंट होती है तो उसकी चमड़ी पर स्ट्रेच मार्क्स पड़ जाते हैं, और दूसरा मच्छर या कीड़े वगैरह गाय को काटते रहते हैं, जिसके कारण उसकी चमड़ी पर दाग धब्बे रह जाते हैं। सो इसीलिए बुल्स के लेदर का यूज किया जाता है, और ये बुल्स भी हाई एल्टीट्यूड के होते हैं जहाँ कीड़े या मच्छर वगैरह पैदा नहीं होते। सॉरी टू इंटरप्ट यू गाइस, मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता था। अगर आपको अनसोल्ड मिस्ट्रीज या रैंडम फैक्ट देखने अच्छे लगते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, जिसमें मैंने एक न्यू वीडियो अपलोड की है एक गोरिल्ला के ऊपर जो इंसानों से बातें करता था, इवन कि उसका IQ इंसानों से भी कहीं तेज था। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एनीवेज बढ़ते हैं वीडियो की ओर। बोटेल एक एक्सट्रीमली रेयर कार है। कंपनी का कहना है कि वो सिर्फ ऐसी 3 ही कार बिल्ड करेंगे, जिसमें से एक कार तो बन भी चुकी है जिसका कलर ब्राइट ब्लू और डार्क ब्लू है, और बाकी जो 2 कारें अंडर प्रोडक्शन में है वो अलग शेड्स में बनेंगी। देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कलर कौन से हो सकते हैं भाई। और इस कार में वही इंजन यूज किया गया है जो रोल्स रॉयस फैंटम में है। 6.75 लीटर V12 ट्विन टर्बो इंजन। फ्रंट बम्पर, रियर बम्पर और साइड सिल्स में सिर्फ कार्बन फाइबर का यूज किया गया है, जो कार को बहुत ही लग्जरी और मजबूत बनाती है। $2.5 मिलियन की कार में कार्बन फाइबर तो बनता है भाई। और गाड़ी का पिछला हिस्सा तितली के पंखों की तरह खुलता है, जो अंडरकवर स्टोरेज के लिए है। कंपनी का कहना है कि अगर आप इसके रियर डेक में बैठकर खाना खाओगे तो आपको ऐसा फील आएगा कि जैसे आप किसी रॉयल होटल में बैठे हैं। बट गाइस ये तो एक होटल से भी एक्सपेंसिव है। एनीवेज गाइस, मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। कहते हैं कि रोल्स रॉयस की गाड़ियां 100 से भी ज्यादा साल चलती हैं, और यही कारण है कि रोल्स रॉयस की 65% कार्स आज भी सड़कों पर दौड़ रही हैं जब से ये प्रोडक्शन में आई है। जस्ट वाओ। एंड गाइस, हमेशा की तरह आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं कि रोल्स रॉयस की हुड में से निकलने वाले लोगों को क्या कहते हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आंसर जरूर पता होगा, तो अगर आंसर पता है तो कमेंट्स में जरूर बताना। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।